वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 होने जा रहा है मार्च में ही। अब तक खबर थी कि अगस्त में अगली शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी, लेकिन कल से ही ये खबर आ रही है कि मार्च में ही होगा शिक्षक भर्ती की परीक्षा। 15 फरवरी के आसपास आवेदन लिए जाएंगे। क्या है इस खबर की सच्चाई, कहाँ से ये खबर आई है, ये जो लेटर है इसी के बाद सब कुछ शुरू हुआ, तो डिस्कस करेंगे हर पहलू पर। और कब तक आपकी परीक्षा हो सकती है इस पर भी बात करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। देख सकते हैं इस बुक में आपको सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य अभिरुचि परीक्षण, कला वर्ग, संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। स्टडी गाइड बुक है ये। और इस बुक में आप देख सकते हैं पूरा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस, एक एक टॉपिक कवर किया गया है। इस बुक में दोस्तों आप 250 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख सकते हैं और 7 प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिल जाएगा। चक्षु प्रकाशन की इस स्टडी गाइड बुक के अलावा इनका प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। यदि आपको ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यदि आपको ऑफलाइन लेनी है मार्केट से तो वहाँ पर भी ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों कल 29 जनवरी को शिक्षा विभाग बिहार की तरफ से एक पत्र जारी हुआ और इसी के बाद सारी खबरें आनी शुरू हुई। इसमें था क्या, ये आपको जानना जरूरी होगा। इस पत्र के प्रेषक हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, जो निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा में। इन्होंने ये पत्र भेजा था सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को और 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी मांगी थी। पत्र का मुख्य उद्देश्य ये था कि टीआरई 1 यानी कि बिहार की जो शिक्षक भर्ती हुई है पहले चरण की, और टीआरई 2 यानी दूसरे चरण की, विज्ञापन संख्या 26/2023 और विज्ञापन संख्या 27/2023 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की गई है। इसके बाद कितने पद रिक्त रह जा रहे हैं। तो टीआरई 3 के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है और इसके लिए टीआरई 1 और टीआरई 2 के तहत नियुक्त शिक्षकों का स्थानीय निकायों की शिक्षकों की संख्या लगभग 20 से 25 हज़ार के आसपास है। यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो लगभग 20 से 25 हज़ार टीआरई 1 और टीआरई 2 में चयनित हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में स्थानीय निकायों से रिक्त हुए पदों की गणना कर उसे प्रशासकीय पद वर्ग समिति से विद्यालयाध्यापक के पद का सृजन करना आवश्यक हो गया है। कहने का मतलब है कि नियोजित शिक्षक जो बिहार में पहले से कार्यरत थे बड़ी संख्या में टीआरई 1 और टीआरई 2 में नियुक्त हुए हैं, तो जिस पद पर ये नियोजित शिक्षक कार्य कर रहे थे वो सीट तो उनकी खाली हो गई, वो आ गए बीपीएससी वाली शिक्षक भर्ती में। तो जो पद खाली रह गए हैं उसकी गणना के संबंध में सारी कार्रवाई की जा रही है ताकि उन पदों को भरा जा सके अगली टीआरई 3 में। साथ ही साथ टीआरई 1, टीआरई 2 की जो वैकेंसी थी उसमें जो पद नहीं भर पाए थे, टीआरई 1 में अपेयरिंग वाले भी छात्र थे, सीटेट फेल, डीएलएड फेल तमाम अभ्यर्थी थे, मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो रिक्तियां हुई थी, जो लोग डीवी में बाहर हो गए, जो फर्जी स्टूडेंट थे अभी भी पकड़े जा रहे हैं लोग, थंब इंप्रेशन मैच कराया जा रहा है। सेम ऐसे ही टीआरई 2 में भी बहुत बड़ी रिक्तियाँ हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2 का आया नहीं, बताया जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब नहीं आएगा और ये पद भी टीआरई 3 से भरे जाएंगे। टीआरई 1 में भी 40 हज़ार के आसपास खबर थी कि पद रिक्त रह गए हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री के नाम पर आया था सिर्फ 3-4 हज़ार पद। तो उन सभी पदों को भरने की योजना है। लेकिन ये जो पत्र है स्पेशली नियोजित शिक्षकों के संबंध में है कि कितने नियोजित शिक्षक टीआरई 1 और टीआरई 2 में नियुक्त हुए हैं ताकि गणना की जा सके और उन पदों को भरा जा सके। और इस संबंध में देख सकते हैं प्रॉपर फॉर्मेट जारी हुआ था। उच्च माध्यमिक के लिए बताइए टीआरई 1, टीआरई 2 में कितने स्थानीय निकाय के शिक्षक नियुक्त हुए, माध्यमिक में कितने नियुक्त हुए, ऐसे ही 6 to 8 में और ऐसे ही 1 to 5 में टीआरई 1, टीआरई 2 में कितने स्थानीय निकायों के शिक्षक नियुक्त हुए हैं। तो यही है ऑफिशियल जानकारी। इसी पत्र के बाद स्पेशली न्यूज 18 बिहार पर यह खबर चलने लगी कि 15 फरवरी तक विज्ञापन आ जाएगा टीआरई 3 का, मार्च में परीक्षा हो जाएगी, लोकसभा चुनाव से पहले नियुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ऑफिशियली इस लेटर में कहीं पर भी विज्ञापन, परीक्षा तिथि, नियुक्ति को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। हालांकि ये 100% कन्फर्म है कि टीआरई 3 होगा, उसके लिए रिक्तियाँ मंगाई जा रही हैं, लेकिन परीक्षा कब होगी इसके बारे में अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी स्टेट की परीक्षा होनी है। अपियरिंग को अब मौका मिल नहीं रहा है। सीटेट का अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ, अभी इसका ना आंसर की आया ना रिजल्ट आया। तो बात को आप समझिएगा। मैंने आपको पूरा प्रॉपर पत्र दिखाया कहाँ से इस खबर की शुरुआत हुई।
लेकिन इसके बाद क्या खबर आई कि तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग। ये तो बिल्कुल सही है कि तैयारी में शिक्षा विभाग जुटा हुआ है, रिक्तियां लगातार मंगाई जा रही हैं ताकि अगली शिक्षक भर्ती हो सके। लेकिन मार्च में होगी परीक्षा, ये खबर न्यूज़ 18 को कहां से मिली? सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकल कर आई है। रजनीश कुमार जो कि न्यूज़ 18 बिहार के एक पत्रकार हैं, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि मार्च में परीक्षा होगी। हो सकता है उनको कहीं से शिक्षा विभाग से खबर मिली होगी। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती का ये मामला है, लेकिन अभी ऑफिशियली एग्जाम डेट का ऐलान नहीं किया गया है। रजनीश कुमार जी ने जो जानकारी दी उसको भी हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी जुटे हुए हैं नई शिक्षक भर्ती के लिए। 10 फरवरी तक सभी रिक्तियां मंगा ली जाएंगी। प्राइमरी से +2 तक की वैकेंसी निकलेगी। 15 फरवरी तक विज्ञापन जारी करने का लक्ष्य है। तो यहाँ पर यही एक बड़ी खबर है कि ये वाली जो खबर है ये न्यूज़ 18 की तरफ से दिया जा रहा है। हो सकता है उनको कहीं से अपडेट मिला हो कि 15 फरवरी तक विज्ञापन जारी हो जाएगा। आचार संहिता लागू करने से पहले नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करके परीक्षा करा ली जाएगी। TRE 2 की रिक्तियों को नई भर्ती में शामिल किया जाएगा और इसी वजह से सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देने का फैसला लिया गया था। TRE 3 में एक साथ निकलेगी सभी फ्रेश वैकेंसी। BPSC को फरवरी के दूसरे सप्ताह तक रिक्तियां भेज दी जाएंगी। लोकसभा चुनाव से पहले 3rd फेज की भर्ती को पूरा कर लिया जाएगा। तो ये खबर है कि 15 फरवरी तक विज्ञापन, मार्च में परीक्षा और लोकसभा चुनाव से पहले ज्वाइनिंग। 16 अप्रैल के आसपास से लोकसभा के चुनाव हैं। मार्च में आचार संहिता लग जाएगा। उससे पहले परीक्षा करा पाना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी चैलेंजिंग काम होगा ये बिहार सरकार के लिए। लेकिन हमें और आपको क्या करना है, प्रतियोगी छात्रों को क्या करना है, ये आपको जानना जरूरी होगा। तो देखिएगा दोस्तों, परीक्षा तो आपकी होगी, ये तो कन्फर्म है, चाहे चुनाव से पहले हो या बाद में हो। TRE 3 होगा, ये 100% तय है। बिहार में नई सरकार बन गई, हालांकि CM तो वही हैं, तो उम्मीदें हैं कि बहुत ही जल्द अगली शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी। क्योंकि पाठक साहब को आप जानते हैं, उनके कार्य करने की शैली आप जानते हैं। हमेशा से बिहार ने सबको चौंकाया है अपने फैसलों से, स्पेशली रोजगार को लेकर। शिक्षा विभाग में स्पेशली काफ़ी बेहतरीन काम हुआ। पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट हुआ कि किस तरीके से भर्तियां की जा सकती हैं। आप ये सोचिए कि आप बिहार की शिक्षक भर्ती में बार बार शामिल होने का आपको मौका मिल रहा है। ये कन्फ्यूज़न है कि परीक्षा कब होगी, ये कन्फ्यूज़न है कि विज्ञापन कब आएगा। आना तो तय है। सोचिए यूपी जैसे राज्य जहां पर 5-5 साल हो गया, भर्ती का कोई नामो निशान नहीं है। यही कन्फ्यूज़न में साल साल बीत जा रहा है कि साल में भर्ती होगी कि नहीं होगी। 2024 में भी कोई कंफर्म नहीं है कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। 25 में भी कंफर्म नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन यहाँ बिहार में क्या है, मार्च में एग्ज़ाम होगा कि अगस्त में होगा, चुनाव के जस्ट बाद होगा या अभी हो जाएगा, ये कन्फ्यूज़न है। तो ये एक पॉजिटिव कन्फ्यूज़न है, इस बात को आप समझिएगा। आपका परीक्षा होना है, भर्ती होनी है अगस्त में, तो 100% होना ही होना है। यदि इधर डिले हो गया, हो सकता है कि विज्ञापन जारी कर दिया जाए लेकिन आचार संहिता की वजह से परीक्षा ना हो पाए, तो चुनाव के जस्ट बाद भी हो सकता है। नहीं तो अगस्त में तो होना ही होना है। और यदि सब कुछ सही रहा तो फरवरी में विज्ञापन निकालकर मार्च में परीक्षा भी कराई जा सकती है, बिल्कुल मार्च के शुरुआत में। क्योंकि हो सकता है 15 मार्च के आसपास आचार संहिता लगे, 16 अप्रैल के आसपास से चुनाव है, तो 1 महीना पहले आचार संहिता लग सकता है। क्योंकि चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता लगता है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपकी परीक्षा करा ली जाए आचार संहिता के जस्ट पहले, लेकिन ज्वाइनिंग ना मिल पाए, ज्वाइनिंग आपका लोकसभा चुनाव के बाद मिल जाए। क्योंकि नीतीश कुमार जी अब BJP के साथ हैं, BJP केंद्र में है, उनके द्वारा ही नियुक्त किए गए राज्यपाल हैं, तो थोड़ी सी चीज़ें फेवर में चली जाती हैं। तो बस क्या करना है हमें और आपको, पढ़ाई करना है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। इसी से ही नौकरी मिलेगी, इसी से ही भविष्य उज्ज्वल होगा। NCERT को पढ़िए, शुरू करिए। आगे जो भी अपडेट निकलेगी, जो भी सूचनाएं आएंगी, आपको सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।